प्रणाम मित्रों। आज हम आप लोगों को 12th क्लास के 50 नंबर ऑब्जेक्टिव का हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बताने जा रहे हैं। इसे ध्यान से देखिएगा और इसे समझने का याद करने की कोशिश कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नए नए वीडियो आते रहें। हम इसका हिस्ट्री का पूरे 400 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का हल बताएंगे आप लोगों को। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया? चार्ल्स मैसन ने किया था। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की? राखलदास बनर्जी ने। सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण मिला कालीबंगा से। हड़प्पा सभ्यता से में प्राप्त अवतल चक्की पर टिका पुराविद ने प्रकाश डाला अनस्ट्रक मैके। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो लोहा का ज्ञान वहाँ के निवासियों को नहीं था। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? सिंधी। कालीबंगा स्थित है राजस्थान में। राय बहादुर दयाराम सहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया? हड़प्पा में। निम्नलिखित में हिंदू देवताओं को कौन सैंधव सभ्यता का प्रमुख देवता था? शिव। सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? क्रीट की सभ्यता के समकालीन। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? मोहनजोदड़ो। पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में कौन एक नहीं है? साहित्य। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की विलियम जोन्स ने। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था नगर पालिका जैसा। पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनित किया गया? 1921 ईस्वी में। सिंधु सभ्यता में गोदीपारा कहाँ से मिला? लोथल से। सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ से मिली? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे। हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी? पश्चिमोत्तर भाग में, अर्थात पश्चिम और उत्तर के बीच में। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? भोगवा नदी के किनारे। राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? 1922 ईस्वी में। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नागार के अवशेष कहाँ से मिले? मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी हड़प्पा मोहनजोदड़ो, ये दोनों। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे। फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया? अजातशत्रु ने। जीवक वैद्य किस वंश के काल में था? हर्यक वंश के काल में। अपने स्वयं के खर्चे पर सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई? रुद्रदमन राजा ने। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की? गंगा, सोन, पुनपुन, इन तीनों नदी के संगम पर किया था। समस्त भारत ही नहीं एशिया एवं यूरोप में सर्वप्रथम हुर्नों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है? स्कंदगुप्त को। यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? नेपोलियन। किसने अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है? किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है? समुद्रगुप्त के अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है। भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेखीय प्रमाण किसका है? सातवाहन काल का। 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला? एरन सागर में। किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? 13वें शिलालेख से। किस विद्वान ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का श्रेय प्राप्त किया? देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर। मौर्य काल का निम्न में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है? स्तंभ। इंडिका पुस्तक की रचना किसने की? इंडिका जो है एक पुस्तक का नाम है, इसकी रचना किसने की? मेगास्थनीज ने की। प्रयाग प्रस्तित्व की रचना किसने की? हरिसेन ने। गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया? फाहान। भारतीय इतिहास का कौन सा काल सर्वकाल के नाम से जाना जाता है? गुप्त काल। स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है गुप्त काल। अशोक किस वंश का शासक था? मौर्य वंश का शासक था। अशोक मौर्य वंश का शासक था। कौटिल्य की कृति क्या है? अर्थशास्त्र। मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। समुद्रगुप्त की जानकारी होती है प्रयाग प्रस्तित्व से। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? उदयन ने की थी। नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे।
अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार कौन है? कालिदास। प्रयाग प्रस्तित्व का संबंध किस गुप्त शासक से है? समुद्रगुप्त से। प्राचीन भारत में अभिलेखों की शुरुआत किस शासक ने की? सबसे पहले अशोक ने किया था अभिलेखों की शुरुआत। किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया? अशोक को। मौर्य काल के टकसाल का प्रधान कौन था? लक्ष्मणाध्यक्ष। पतंजलि के महाभाष्य से किसकी जानकारी मिलती है? मौर्य काल की। धम्म महापात्रों को किसने नियुक्त किया? धम्म महापात्रों को किसने नियुक्त किया? अशोक ने। अर्थशास्त्र एवं इंडिका के किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? मौर्य राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है। एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित कराया? राष्ट्रकूट। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? मगध जो था 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली था। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य चाणक्य। वाणिज्य को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है गणतंत्र। जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ है जहां लोग अपना घर बनाते हैं। पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे चांदी और तांबे, अर्थात बी और सी इनमें से ऑप्शन होगा दोनों के। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई उदयभद्र द्वारा, अर्थात उदयइन द्वारा। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में वर्तमान में। फान किसके शासन काल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। कनिष्ठ का राज्यारोहण कब हुआ था? 78 ईस्वी में। महाभारत के आदि पर्व किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है? 102वें अध्याय में। अंबालिका किसकी पत्नियां थी? विचित्रवीर की। महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थी? पांडव, धृतराष्ट्र, विदुर, ये तीनों थे। घटोत्कच किसका पुत्र था? भीम का पुत्र था घटोत्कच। भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था? गंधर्व विवाह। द्रौपदी किसकी पत्नी थी? अर्जुन, सहदेव, नकुल, ये तीनों की पत्नी थी। कर्मण्येवाधिका रास्ते माँ फलेषु कदाचन श्रीमद् भागवत गीता के किस अध्याय में वर्णित है? 2 अध्याय में। श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए? महात्मा गांधी, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक, ये तीनों आदमी किए थे। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कितनों दिनों तक चला था? 18 दिन तक। गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? भीष्म को। ब्राह्मण वंशीय सातवाहन नरेश वरिष्ठ पुत्र सतकर्णी ने विवाह संबंध किस वंश के साथ जोड़े? शक वंश के साथ। महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? शांति पर्व में। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? शूद्र वंश का। दुर्योधन की मां कौन थी? गांधारी। निम्न में से किस प्रसिद्ध संत ने गीता की भक्ति टीका को मराठी में लिखी? मनेश्वर ने। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? संस्कृत भाषा में। महाभारत की रचना किसने की? महर्षि वेदव्यास ने। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? 8 प्रकार के विवाह का। ऋग्वेद कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? प्राकृतिक की पूजा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर वैदिक काल के अंत तक किसकी पूजा होने लगी? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। खांची स्तूप को सुरक्षित रखने में अहम भूमिका थी? H.H. कोल, शाहजहां बेगम, सुल्ताना जहां बेगम, ये तीनों आदमी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। खांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? रायसेन जिले में। निम्न में से गौतम बुद्ध के शिष्य थे? आनंद एवं उपाली, कश्यप, शरीपुत्र एवं गौदरलायन, ये तीनों उनके शिष्य थे गौतम बुद्ध के। कुंडलवन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगति किस शासनकाल में हुई? कनिष्ठ के शासनकाल में। संलेखन कार्यक्लेश द्वारा मृत्यु का विधान किस धर्म में है? जैन धर्म में। नाथ मुनि का संबंध है वैष्णव धर्म से। कालिदास, भवभूमि, सुबंधु एवं बाणभट्ट आदि किस धर्म के अनुयायी थे? शैव धर्म के। अपार सुंदर मूर्ति एवं नंदन का संबंध किस धर्म से है? शैव धर्म से। भवभूमि के मालती माधव
में किस संप्रदाय का उल्लेख है? कापालिक। वानभट्ट के कदम्बरी ग्रंथ में किस संप्रदाय का उल्लेख किया गया है? पाशुपत। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया में। श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म से है। वीर शैव लियांग आंदोलन का जनक कौन है? वीर शैव लिंगायत आंदोलन का जनक कौन है? वीर शैव लिंगायत आंदोलन का जनक कौन है?